नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास के 50 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। यह पार्ट 2 है जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हम 50 और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार गुप्त साम्राज्य के अधीन सीमावर्ती कृतपुर राज्य में उत्तराखंड के अलावा अन्य कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग। अगला प्रश्न है, लाखा मंडल से प्राप्त खंडीय शिलालेखों के अनुसार छांगडेस वंश में कुल कितने राजाओं के नाम स्पष्ट रूप से उत्कीर्ण मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 राजा, और जिसमें प्रथम राजा नरपति जयदास और अंतिम नामाक्षत है। अगला प्रश्न है, यदुवंशी राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल शिलालेख से यदुवंश की कितनी पीढ़ियों के कितने शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर के विश्व प्रसिद्ध विशाल त्रिशूल लेख में नागवंश के कुल कितने राजाओं के नाम उत्कीर्ण मिलते हैं। तो 4 राजाओं के, और इन राजाओं के नाम है स्कंदनाग, विभुनाग, गणपति नाग और अंशुनाग। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में नाग राजा गणपति नाग तथा रुद्र महालय के सामने शक्ति त्रिशूल की स्थापना किस शताब्दी तथा किस लिपि में अंकित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6वीं और 7वीं शताब्दी दक्षिण ब्राह्मी लिपि में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, कन्नौज के मौखरी वंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या के पश्चात मौखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रहवर्मा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत सी युकी के अनुसार 634 ईस्वी में कान्यकुब्ज राज्य के विघटन के बाद बने 3 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा था। तो यह था ब्रह्मपुर राज्य। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1915 में खोजे गए तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध उत्तराखंड के किस प्राचीन राज्य व वंश से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुर का पौरव वंश। अगला प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव वंश के संस्थापक के रूप में किस राजा का उल्लेख मिलता है। तो विष्णुवर्मन प्रथम का। अगला प्रश्न है, पौरव राजाओं के कुल देवता कौन थे जिनका उल्लेख तालेश्वर अभिलेखों में प्रमुखता से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है विणेश्वर स्वामी। अगला प्रश्न है, पौरव शासन काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था जिसे भाग कहा जाता था। इसे वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे। तो इसे कहते थे भागिक। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पौरव काल में सिंचित भूमि को केदार कहा जाता था जबकि असिंचित भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो असिंचित भूमि के लिए प्रयोग किया जाता सारी शब्द का। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग के पास हिंडोला काल में स्थित पलेठी का सूर्य मंदिर जो कि 7वीं और 8वीं सदी का है, तो किस राजवंश के शासक कल्याण वर्मन द्वारा बनवाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पलेठी का राजवंश। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य ने किस वर्ष के आसपास केदारनाथ धाम में 32 वर्ष के अल्पायु में देह त्याग किया था। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है 820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इसके प्रथम 3 परिवारों में कुल कितने नरेशों ने शासन किया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 नरेशों ने। और कार्तिकेयपुर राजवंश का शासनकाल रहा लगभग 300 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित अब तक कुल 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में मुख्य रूप से किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है कुटिला लिपि का। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है बसंत देव। अगला प्रश्न है, कश्मीरी इतिहासकार कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के किस राजा ने गढ़वाल क्षेत्र को जीता था और बसंत देव को मांडलिक बनाया था। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है ललितादित्य मुक्तापीड़। अगला प्रश्न है, नालंदा अभिलेख के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के समय गढ़वाल या उत्तराखंड पर किस पाल शासक ने आक्रमण किया था। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर के द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था जो शैव धर्म को मानने वाला तथा बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, निम्बरदेव। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश का वह प्रथम शासक कौन था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इष्टगणदेव। अगला प्रश्न है, जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज मंदिरों का निर्माण किस कार्तिकेयपुर शासक के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इष्टगणदेव। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस कार्तिकेयपुर राजा की तुलना कलिक लंकपंक में मग्न धरती के उद्धारक के लिए 12 अवतार से की गई है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ललित सूर्यदेव। अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर राजवंश के तृतीय परिवार सलोड़ादित्य परिवार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इच्छर देव के द्वारा, और इच्छर देव के पिता का नाम था सलोड़ादित्य। अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर का वह अंतिम राजा यानी 14वां शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से सुभिक्षपुर स्थानांतरित की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सुभिक्ष राजदेव। अगला प्रश्न है कत्यूरी शासन प्रशासन में सीमाओं की सुरक्षा का मुख्य भार किस अधिकारी पर होता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रांतपाल। अगला प्रश्न है कत्यूरी प्रशासन में दुसाध्य साधनी किस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गुप्तचर विभाग, जो कि अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। अगला प्रश्न है कत्यूरी शासन काल में अक्ष पट्टाधिकृत नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका कार्य था गृह मंत्री एवं भू रिकॉर्ड अधिकारी यानी खाता लेखा का। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कत्यूरी सेना के 4 अंगों में पैदल सेना के नायक यानी प्रधान को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था गौलमिक। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कत्यूरी काल में करों की वसूली के लिए नियुक्त मुख्य अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है भोगपति या सौलके। अगला प्रश्न है कत्यूरी भूमि मापन प्रणाली में एक खारी मापन कितने द्रोण के बराबर बताया गया है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 द्रोण, और एक द्रोण बराबर होता है 32 सेर या 16 नाली। अगला प्रश्न है कत्यूरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत अलकनंदा भागीरथी संगम से उत्पत्ति का क्षेत्र किस विषय या जिले के अंतर्गत आता था? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है टंकणपुर विषय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कत्यूरी राजवंश की एक शाखा अशांति देव राजवंश की स्थापना जोशीमठ या रणचूला कोट में किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अशांति देव के द्वारा, और इसकी पुष्टि होती है जत बालदेव के कुलसारी मूर्ति लेख से। अगला प्रश्न है अस्कोट के रजबार राजाओं का संबंध कत्यूरी राजवंश की किस शाखा से था और इसके संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पाल वंश, और इसके संस्थापक थे अभयपाल। अगला प्रश्न है जागर गाथाओं के अनुसार बैजनाथ कत्यूर की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था जिसे पिथौरा या पिथौरा शाही भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रीतम देव, और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के उपनाम से जाने जाने वाली जिया रानी के पति हैं प्रीतम देव। अगला प्रश्न है किस कत्यूरी शासक की रानी जिया रानी, इनका मूल नाम है मौला देवी, को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, और जिन्होंने रानीबाग चित्रशिला में तुर्कों को परास्त किया था यह थी राजा प्रीतम देव की पत्नी, जो कि कत्यूरी शासक। अगला प्रश्न है कत्यूरी राजवंश का अंतिम क्रूर या अत्याचारी शासक कौन था जिसे जागरों में वीरम देव कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रह्मदेव। अगला प्रश्न है वर्ष 1191 में नेपाल के किस शासक ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था जिसका प्रमाण गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलता है? तो अशोक चंद्र ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बालेश्वर मंदिर ताम्रलेख के अनुसार 1223 में नेपाल के किस शासक ने कुमाऊं या कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है क्राचल देव। अगला प्रश्न है मिनहाज उस सिराज की प्रसिद्ध पुस्तक तबकात ए नासिरी के अनुसार सिरमौर के किस शासक ने बलवन के विरोधियों को संतुरगढ़ में आश्रय दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राणा देवपाल। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस तुगलक शासक के कराजल पर्वत अभियान का उल्लेख तारीख फिरोज शाही तथा इब्न बतूता की रेहला में मिलता है? तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, और इतिहासकार कराजल को कुमाऊं प्रदेश मानते हैं। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने हरिद्वार या गंगा द्वार पर किस वर्ष आक्रमण किया था और उसकी आत्मकथा मलफुजाते तैमूरी के अनुसार उसने किस हिंदू राजा से युद्ध किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। तो तैमूर लंग ने हरिद्वार या गंगा द्वार पर आक्रमण किया था वर्ष 1399 ईस्वी में, और उसकी आत्मकथा मलफुजाते तैमूरी के अनुसार उसने हिंदू राजा बहुरूज से युद्ध किया था। अगला प्रश्न है तारीख मुबारक शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के समय कटेहर या रुहेलखंड का कौन सा विद्रोही सरदार कुमाऊं पहाड़ियों में शरण लेने आया था? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है खड़गू। अगला प्रश्न है स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से उत्तराखंड के किस काल को स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है कत्यूरी काल। अगला प्रश्न है लोहाघाट के पास सुई राज्य या सुई कोट की स्थापना किस कत्यूरी राजा द्वारा की गई थी जिसके समय सोमचंद कुमाऊं आया था? तो ब्रह्मदेव। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कत्यूरी काल में राज्य को 4 या 5 विषयों या जिलों में बांटा गया था। विषय के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी राज्यपाल को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरीक या राज्यपाल। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के इतिहास के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज की वीडियो में सॉल्व किया। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।